मंगलवार ठीक रात के 8 बजे ये लास्ट अल्टीमेटम था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके बाद उसने कहा था कि ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे, पत्थर युग में भेज देंगे, पूरी की पूरी ईरान को हम जला डालेंगे, पूरी सभ्यता को मिटा देंगे। 8 भी बज गया जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हारने से पहले दीपक जो है ना बुझने से पहले फरफराता है। ट्रंप हारने से पहले गालीबाज बन गया है, धमकीबाज बन गया है। जानते हैं आज ट्रंप ने क्या किया है? खर्ग द्वीप पर एक बम गिराए हैं, साथ ही रेलवे ब्रिज को गिरा रहा है, स्कूल और अस्पताल को टारगेट कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। एक दिन पहले से अमेरिकियों को समझा रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधिकारी को एटम बम गिराने के लिए कहा तो कोई नहीं गिराएगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी की सेना में बगावत हो चुकी है। अमेरिकी की सेना ने ट्रंप को मानने से इनकार कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं अमेरिका छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं जाके वेनेजुएला से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की अब अमेरिका में विदाई तय है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के बदले उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? सोचिए, एक ईरान ने अमेरिका की कितनी छीछा लेदर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी धमकियां दी थी। आज 8 बजे के बाद कहा था कि ईरान खत्म हो जाएगा, नक्शे से मिट जाएगा, सभ्यता खत्म हो जाएगी, पाषाण युग में भेज देंगे, पत्थर युग में भेज देंगे। लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। फुसली बम, जिसको सुतली बम कहते हैं भारत में, उस तरह के कुछ हमले दिखाकर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से अब निकल चुका है। आज अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। 8 बजे तक उसने कहा था कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान वहीं का वहीं जस का तस है। ईरान ने कहा है कि मैं समझौता करूंगा, युद्ध खत्म करूंगा, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। ठीक इसी तरह से जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का सफाया हुआ था, जर्मनी को पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था, उसी तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की शर्तों को ईरान ने नकार दिया। ईरान ने कहा है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, युद्ध अगर खत्म करना है तो लिख कर दो कि युद्ध पूरी तरह से बंद होगा और कभी कोई देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, अब ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा। दरअसल ईरान को लगता है कि ये दोनों जो हैं, इनके नस नस में बेईमानी है। ईरान को लगता है कि ये दोनों कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ईरान को लगता है कि ये दोनों फिर मिलकर साल भर या 6 महीने में अपना हथियार बढ़ाएंगे और फिर हम पर हमला करेंगे। ईरान इसीलिए कह रहा है कि एक ग्लोबल ट्रीटी हो, दुनिया में कोई देश किसी पर हमला ना करे, और ईरान पर तो बिल्कुल हमला बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही ईरान कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट से जो भी इजराइल और अमेरिका के जहाज निकलेंगे उसे $2 मिलियन, $20 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ईरान में जो नुकसान हुआ है उसको हमें फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है। साथ ही वो कह रहा है कि इस युद्ध की भरपाई भी अमेरिका को करनी होगी। मतलब सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसी तरह से जर्मनी के खिलाफ युद्ध में हारने के बाद इसी तरह के जुर्माने थोपे गए थे। तो अमेरिका को अभी और घुटनों पर आना है, अमेरिका को अभी और झुकना पड़ेगा, तब जाकर ईरान ने कहा है कि यह युद्ध बंद होगा। आज युद्ध के 38वें दिन की मैं बात कह रहा हूं। खर्ग द्वीप पर हमला हुआ है, कुछ यूनेस्को हेरिटेज जो ब्रिज थे उसको नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ईरान के लोगों का आप सलाम ठोकिए। ईरान के एक संगीतकार बू शहर में जाकर उस यूरेनियम प्लांट के पास बैठ गए हैं, जो बिजली संयंत्र है, यूरेनियम से चलता है, और वो संगीत बजा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये तस्वीर वायरल है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो बम गिराना है तो हम पर गिराओ। ईरान के हर नागरिक के हाथ में एक एक बंदूकें दे दी गई। लगभग 10 से 15 करोड़ की आबादी है ईरान की। सोचिए, हर हाथ में एक बंदूक दी गई है और उन सब ने कस्में खाई हैं कि हम अंतिम समय तक अमेरिका से लड़ेंगे। अमेरिका ने आज कुछ बड़ा करने का ऐलान किया था, कुछ बड़ा करने की धमकी दी थी, लेकिन अमेरिका करेगा कैसे? अमेरिका के सेना में टूट हो चुकी है। अमेरिका के 3 बड़े जनरल को बर्खास्त किया गया है। अमेरिका के सारे पत्रकार और सारे जो बड़े बौद्धिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर सेना को परमाणु बम गिराने के लिए कहा जाता है तो उसे नहीं गिराना चाहिए। मतलब आज समय था 8 बजे का समय सीमा, अब वो समय सीमा समाप्त हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप मिनट मिनट ट्रूथ पर, सोशल मीडिया पर लिख लिख कर झूठ मूठ की धमकियां दे रहा है
और ईरान ने बिल्कुल समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। तो युद्ध के 39वें दिन ये लगभग साफ हो जाएगा कि इस युद्ध का क्या रूपरेखा होगा। लेकिन आज मंगलवार 38वां दिन है, आज डेडलाइन का अंतिम दिन था और कुछ नहीं हुआ। तो सोचिए ये युद्ध इतना भयानक था, दुनिया को चिंता थी कि ईरान का क्या होगा। लेकिन 38 दिनों से लगातार लड़ रहा ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास मिसाइलों का भंडार है। आज जो हमले हुए हैं उसमें सोचिए अमेरिका का डर, एक भी उसके फाइटर जेट जो है वो ईरान उड़ के नहीं गए हैं। कुवैत से कहा जा रहा है कि कुवैत से उसने कुछ मिसाइल्स, टॉम क्रूज मिसाइल्स, जिसका 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, उन मिसाइलों को दागा गया। मतलब साफ है कि अमेरिका पूरी तरह से अपने फाइटर जेट को बचाने में जुटा, और इसका मतलब है कि जो भी फाइटर जेट ईरान के आसमान पर आता है उसको मार गिराया जाता है, और इसीलिए अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। लेकिन सवाल तो है कि ईरान का पलटवार तो होगा, और अब कुवैत का क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात का क्या होगा और सऊदी अरेबिया का क्या होगा, जहां से ये मिसाइल दागे जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अमेरिका को चूंकि इस युद्ध से निकलना है, इसलिए वो स्पिरिट टू बॉम्बर का सिर्फ दिखावा कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो अब लगने लगा है कि वो अमेरिका में सुरक्षित नहीं है, और उसने कहना शुरू कर दिया है कि मैं तो जाऊंगा वेनेजुएला और वहां से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। तो सोचिए, एक नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, धमकीबाज और गालीबाज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका के लोग जितने भन्नाए हुए हैं, जितने नाराज है ट्रंप से, उतना तो इजरायली भी नहीं है। और ठीक कहा है इजरायली रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता ने कि ये घड़ी घड़ी नौटंकी करने वाला राष्ट्रपति है। अगर इसे युद्ध से इतना ही प्यार है तो कभी अपने सैनिकों को ईरान भेज कर देखे। तो अमेरिका ने पिछले 38 दिनों में जो भी कहा है वो सब झूठ साबित हुआ है। ट्रंप ने पहले कहा नेवी खत्म हो गई ईरान की, एयरफोर्स खत्म हो गया, ये सब झूठ निकला। आज भी ईरान ने कई ऐसे मिसाइल दागे हैं जो बड़े बड़े युद्धपोत पर गिरे हैं। मतलब अमेरिका कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और अमेरिका सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अब इजराइल के लिए है। अगर इस युद्ध से अमेरिका निकल जाता है, जो कि निकलता दिख रहा है, उस पर युद्ध का दबाव है, तो इजराइल का क्या होगा। ईरान ने समझौते के लिए एक और शर्त रखी है कि हम समझौता तभी करेंगे जब हमारे जो साथी देश हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे फिलिस्तीन हो, इन पर जो हमला हुआ है उसकी भरपाई हो और इन हमलों को तुरंत बंद किया जाए। सोचिए ईरान कितनी बड़ी पॉलिसी मेकर है। उसने इराक के लिए भी कहा है कि इराक पर हमला बंद हो, सीरिया में भी हमला बंद हो और चुनाव कराए जाए। साथ ही खाड़ी देशों को भी अमेरिका पूरी तरह से खाली करे, अपने सैनिक अड्डों को हटाए। तो ईरान का बड़ा विजन है। ईरान चाहता है कि इस युद्ध के बाद उसके पास तेल है, भंडार है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। उसके बाद खाड़ी देश, ओपेक देश और इस्लामिक देशों को नया बादशाह मिलेगा जिसका नाम ईरान होगा। दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि अब पहले नंबर पर चीन, फिर रूस, अमेरिका और चौथे नंबर की ताकत जो है वो ईरान हो गया है इस युद्ध के बाद। तो 38 दिनों तक लगातार युद्ध में रहने के बाद ईरान ने साबित कर दिया है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है और उसके पास 2.5 लाख मिसाइल की क्षमता है। इस्फहान पर बमबारी हो, बूश शहर पर बमबारी हो, अभी तक ईरान को कोई घातक हमला नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने युद्ध का तरीका बदल दिया है। अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान उसके फाइटर जेट को लेकर हुआ है। अब दुनिया भर में उसके जेट को लेकर अविश्वास फैल गया है और दुनिया को लगता है कि अमेरिका के जेट को खरीदना नुकसान का सौदा है और ये सिर्फ दिखाने का दांत है। तो अमेरिकी हथियारों की दुनिया में अब पूछ घट गई है और कोई भी देश अमेरिकी हथियार अब खरीदने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही फाइटर जेट की अहमियत खत्म हो गई है और जिस तरह से अमेरिका अभी भी कुवैत और खाड़ी देशों में बैठकर कुछ दर्जन भर मिसाइल दाग रहा है, इससे साफ है कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक राष्ट्रपति की गलती की वजह से किम जोंग उन के पास परमाणु बम है। तो सोचिए अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को भय सता रहा है, डर सता रहा है, किम जोंग उन का डर सता रहा है। इसका मतलब साफ है, कल से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ईरान को 400 मिसाइल की डिलीवरी हुई है और उन मिसाइलों में एटॉमिक हथियार ले जाने की क्षमता है, 15,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। तो 8 बजे के बाद अगर कोई बड़ी अपडेट होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ
तो ये जो 400 मिसाइल है जिसमें परमाणु क्षमता ले जाने की है, ये सारे मिसाइल्स अमेरिकी शहरों पर दाग दिए जाएंगे। और आज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किम जोंग उन से हम नहीं लड़ सकते हैं, नहीं भिड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पास ईरान के बाद सबसे बड़ा मिसाइल का जखीरा है। तो दुनिया में युद्ध का तरीका बदल गया। 38 दिनों के युद्ध के बाद ईरान दुनिया का बादशाह बनकर उभरा है। अमेरिका घुटने पर आ गया है और आज 8 बजे ही अल्टीमेटम का आखिरी घंटा था डोनाल्ड ट्रंप का। वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ दिखावटी हमले कर रहा है और उसकी कोशिश है कि ईरान को दबा दिया जाए, झुका दिया जाए और युद्ध से बाहर निकल जाया जाए। लेकिन सवाल है कि अमेरिका तो युद्ध से बाहर निकल रहा है, इजराइल का क्या होगा? इजराइल को चारों तरफ से घिर गया है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर कुछ हमले की भी आशंका है, उसके अपने सांसदों ने हमले किए हैं। साथ ही लेबनान का हमला इजराइल पर जारी है, हमास का हमला इजरायली फौजों पर जारी है, यमन के लड़ाके हूती का हमला जारी है और ईरान लगातार इजराइल के शहर तेल अवीव हो राजधानी या हाइफा बंदरगाह शहर हो, जो बड़े उसके शहर है, उस पर लगातार मिसाइल दाग रहा है। तो 48 दिनों के युद्ध का 48 घंटे का जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का अल्टीमेटम था, वो 8 बजे खत्म हो चुका है और अब तक परमाणु बम के हमले की जो आशंका जता जा रही थी वो गलत साबित हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले सनकी, फिर धमकीबाज, फिर गालीबाज और अब उसे अमेरिकी जनता ने ही पागल करार दिया है और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का नकाब उतर गया है और अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। ईरान ने कहा है कि समझौता कोई भी होगा वो हमारी शर्तों पर होगा और हमारे हुए नुकसान के पाई पाई का अमेरिका को हिसाब देना पड़ेगा। इजराइल का क्या होगा, दुनिया इसी को लेकर आशंकित है क्योंकि चारों तरफ से उस पर हमला हो रहा है। ईरान ने कहा है कि समझौता तभी होगा जब फिलिस्तीन आज़ाद होगा, लेबनान पर हमले नहीं होंगे, यमन पर हमले नहीं होंगे, सीरिया खाली होगा और खाड़ी देशों से अमेरिका को अपने सारे सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। पूरी अपडेट के लिए आप नेशनल दस्तक देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, हमारे एक्स हैंडल पर आकर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।